यो यश्च अदृष्टादि साधनः ज्ञानम उत्पद्यते तस्य न बहिर्मुख चेतस। ये जो अमानित्वम आदि साधन है जो बताए थे आपको, 20 साधनों में ये अमानित्व जो है ये पहला साधन है, इसलिए आदि लगा दिया इसके साथ। ये जो साधन है ये हमारे अंदर हमको स्थापित करने हैं। ये कोई बाहर की बात नहीं है कि बाहर में हमने इनको संपन्न करना है, बल्कि अपने बुद्धि में स्थापित करना है इन 20 साधनों को, जिसमें अमानित्व जो है ये पहला साधन है। और ये जो अंदर में स्थापित किए रहता है, हर समय किए रहता है, उसी को ही ज्ञान होगा। और जो बहिर्मुख है, जो बाहर की तरफ ध्यान रहता है, विषयों की तरफ है, उसमें ये स्थापित नहीं होंगे, उसको फिर ज्ञान नहीं होगा। ये बात इन 2 पंक्तियों वाले श्लोक में जो पहले आया है उसका अर्थ बताया है। यहाँ पर हमने छोड़ दिया था कल। अब आगे जो है वो साधन का अर्थ बताएंगे। साधन, ये तो साधन हो गए ना सारे, अमानित्वम आदि। तो ये साधन जो है वो, इनका स्वरूप क्या है, अर्थ क्या है इन साधनों का, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो एक होता है साधक, एक होता है साध्य। साध्य कहते हैं लक्ष्य को। जो साधन लक्ष्य तक पहुंचाए उसको साधन कहा जाएगा। और जो लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है तो वो साधन भी नहीं है, उचित साधन नहीं है। यदि लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हम, तो वो साधन भी उचित नहीं रहा। यही तो निष्कर्ष निकलेगा। अब इसके लिए एक उदाहरण से काम नहीं चलेगा, कई उदाहरण उसके पक्ष में होने चाहिए, साधन के पक्ष में, जो उस लक्ष्य तक पहुंचा दे। और जो उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचाए वो साधन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ जो उदाहरण दिया है, पहाड़ के ऊपर आग, धुआं दिख रहा है, पहाड़ के ऊपर धुआं उठता हुआ दिख रहा है। तो वहां जाकर के देखा तो वहां पर आग थी, आग जल रही थी, उसी का धुआं दिख रहा था। एक उदाहरण हो गया। फिर दूसरा उदाहरण हम देखते हैं चूल्हे के अंदर, वहां भी धुआं निकल रहा है, और वो तो हमारे सामने ही है चूल्हा। तो आग है तो धुआं है, ये निष्कर्ष निकला ना, कि जहां दिखाई देगा धुआं तो वहां आग अवश्य होगी। इसी तरह से कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत दूर धुएं का गुब्बार उठ रहा है, गुब्बार। तो कोई व्यक्ति आकर के कहता है
कि फला जगह पर आग लगी हुई है। ये देखो धुआं उठ रहा है और मैं वहीं से होकर के आया हूं, उसी का ये धुआं है। तो धुआं जो है वो लक्षण हो गया। उस लक्षण को देख करके हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वहां आग लगी हुई है। ये बात समझ में आ गई आप सबको? तो ये उसके पक्ष में कई बातें हो गई। अब यदि तालाब है तो वहां तो कोई धुआं उठता नहीं है तालाब के अंदर। तो ये उसके भी पक्ष में हो गया कि वहां पर आग नहीं है, तालाब में आग नहीं है क्योंकि वहां धुआं नहीं उठ रहा। तो जहां जहां धुआं उठेगा वहां वहां आग होगी। ये निष्कर्ष निकला। तो ये धुआं हो गया साधन, जिसको जान करके फिर हमको साध्य, साध्य माने लक्ष्य, लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे। तो ये मैंने पहले ही अर्थ बता दिया, बताना चाहिए था बाद में। चलो अब पढ़ करके देखो कुछ समझ में आता है ठीक से कि नहीं आता है। हाँ जी, करवाइए, तुम पढ़िए हाँ जी, हाँ जी, मैं ही बच्चे पढ़ती हूँ का। उसको। अ, ये जो अभी आपने श्लोक पढ़ा, अमानित्वम आदि का, ये इसका ना मेरे को आपका पुराना लिखा हुआ भी मिल गया, जिसमें आपने वो 20 लिख के डाले थे एक बार, बहुत सुंदर लिखे हुए हैं, और उनके सामने उनके वो भी लिखे हैं, शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं। तो ये मैं एक बार पढ़ना चाह रही थी। तो ये जो 20 हमारे ये जो है ना, अमानित्वम आदि है। हाँ जी, ये सुनो, हाँ जी, ये जो है गीता के 13वें अध्याय में 7वें श्लोक में भी दिए हुए हैं। हाँ जी। हाँ, जो गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा वॉल्यूम है 13वां, उसके अंदर भी ये दिए हुए हैं 20 साधन। तो वहां से भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ ढूंढने कठिन है। इस पुस्तक में वो 20 के 20 साधन ढूंढने कठिन है। अब मैं ये कहना चाह रही थी, एक बार जब हम गीता का पाठ कर रहे थे, तब हमने ये पढ़े थे, जो भी आप 13वां अध्याय बता रहे हो, उसके अंदर हमने ये सारे पढ़े थे। फिर आपने एक पेज हाँ पे जी। लिख के सबको, बहुत नीटली एक पेज पे लिखा था, और उसके सामने उनके बड़े शॉर्ट में मीनिंग लिखे थे। उसकी एक फोटो हाँ डाली थी। तो वो फोटो मैंने दोबारा से हाँ। ग्रुप में डाल दिया। मैं उसकी बात कर रही थी, इस पुस्तक में से ढूँढने की बात नहीं है। मेरे पास भी है स्वस्तिका। ये 11वें श्लोक तक है 20 साधन गीता में, हाँ जी। 13वें अध्याय में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये फोटो कॉपी डाली थी ना, तो वो मेरे पास भी है, मैंने कराई थी। हुँ। नहीं, पढ़ने तो हमने, समझने तो वहां तो संक्षेप में अर्थ लिखा हुआ है, वो भी समझ लेना चाहिए। और यहाँ जो है ये किस प्रकार से स्पष्ट करेंगे, ये और ढंग से स्पष्ट करेंगे, जरा विस्तार से स्पष्ट करेंगे। तो वो भी समझना जरूरी है, इसलिए इसका भी पता लगना चाहिए कि कौन सा जो 20 में से कौन सा कहाँ कहाँ पर कौन से पृष्ठ पर है, ये भी समझना तो चाहिए, पता तो लगना चाहिए ना। पर अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी तो वो क्रम से चल रहे हैं, 2 3 तक तो वो चलेंगी। उसके बाद ढूंढना कठिन हो जाएगा, तो फिर बता देंगे आपको। हाँ जी। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ इसको। अमानित्वम आदि
साधन जिसमें हमेशा स्थित रहते हैं उसे ही ज्ञान होता है, अन्यथा बाह्य विषयों को ही सब कुछ समझने वाले बहिर्मुखी व्यक्ति को कभी नहीं होता। अमानितादि से युक्त होकर विचार करने पर ही तथ्य समझ आ सकता है, अन्यथा नहीं। शास्त्रकारों ने साधन का स्वरूप बताते हुए कहा है, साध्ये निश्चितम अन्वयेन घटितम बिभ्रत सपक्षे स्थितिम व्यावृतं च विपक्षतो भवति यत्तत् साधनं सिद्धये। अन्वयेन घटितम, जो ये कौन सी पेज से पढ़ रहे हो आप? ये पेज नंबर 7 है। ठीक है। ये जो बीच में श्लोक है इसके बाद से मैं कर रही हूँ, सेकंड श्लोक जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं अब हम। अन्वयेन घटितम, जो अपने साध्य से निश्चित संबंध वाला हो, अतएव जहां साध्य निश्चित हो वहां सपक्ष में स्थित हो, तथा जहां साध्य का ना होना निश्चित हो वहां विपक्ष में न रहे। वह जहां रहता है वहां पक्ष में अपने साध्य को सिद्ध करता है, अतः साधन कहा जाता है। वैसे कुछ समझ नहीं आया ये वाला। आएगा भी नहीं। अच्छा, उदाहरण से समझ आएगा, क्योंकि वो जो अभी आपने उदाहरण दिया था, उदाहरणार्थ कभी पहाड़ पर धुआं दिखता है तो क्योंकि उसका आग से कार्य कारण रूप निश्चित संबंध है, सपक्ष चूल्हे आदि में धुआं मिलता है, विपक्ष तालाब आदि में कभी नहीं रहता। हाँ, तो ये सपक्ष का मतलब कि इसके फेवर में जो बात बता रहे हैं, और विपक्ष मतलब कि जैसे उसके ऑपोजिट, जैसे कहते हैं इसके विपरीत तो कभी हमें हुआ नहीं कि तालाब में हमें कभी धुआं दिखा हो, ऐसा नहीं हुआ, और चूल्हे में धुआं हमेशा दिखता है, ये उसके पक्ष की बात है। और जो उसके विपरीतार्थ बात है उसको विपक्ष बोला है। इसलिए अनुमान होता है कि पहाड़ पर आग है, यहाँ धुआं साधन है और आग साध्य है। ये आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले जो समझाया था। पहाड़ पक्ष है, जहां धुआं होगा वहां आग अवश्य होगी, वह जहां आग नहीं होगी वहां धुआं भी नहीं होगा। यह नियत होने से ही आग के ज्ञान के लिए धुआं साधन बनता है। इसी प्रकार जिन साधनों के होने पर ज्ञान होगा और ज्ञान न होने पर जिन साधनों की कमी निश्चित होगी वे ही ज्ञान कहे जाएंगे। तो ये इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी, मैं इसको दोबारा से रीड करती हूँ। जिन साधनों के होने पर ज्ञान होगा और ज्ञान न होने पर जिन साधनों की कमी निश्चित होगी वे ही ज्ञान के साधन कहे जाएंगे। इन साधनों को जब अपने जीवन में लाओगे तब हो जाएगी साधना। साधन बताए जा सकते हैं पर साधना करनी पड़ती है, क्योंकि जाने बिना साधनानुष्ठान किया नहीं जा सकता। इसलिए मोक्ष पाने के लिए साधना की जाए। इस प्रयोजन से साधनों का निरूपण करेंगे। आप थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे क्या इसको? यही कहा, एक है साधन, एक है साध्य। साधन माने उपाय, साध्य माने लक्ष्य, वहां तक पहुंचने के लिए लक्ष्य। साधन का जब लक्ष्य तक यानी साध्य तक निश्चित संबंध हो, और उसी तरह का और भी उदाहरण उसके पक्ष में हो, 2-3 उदाहरण एक से तो बात बनेगी नहीं।
दो तीन उदाहरण उसके और पक्ष में हो इसी तरह से अलग अलग, तो उसको कहा जाएगा कि ये साध्य तक पहुंचा देता है, लक्ष्य तक पहुंचा देता है। और अगर किसी साधन को अपनाते हैं और लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं, तो फिर कहेंगे कि वो साधन ही गलत था। फिर उदाहरण दिया, जैसे पहाड़ पर धुआं उठ रहा है, जा करके देखा तो वहां आग थी, तो पता लगा कि धुआं जहां पर होगा वहां आग होगी। इसी तरह से हम जो चूल्हे में आग जलाते हैं वहां भी धुआं उठता है, वो तो हम साक्षात देख भी लेते हैं कि धुआं उठ रहा है तो आग है यहाँ पर। तो ये भी उसके पक्ष की बात हो गई। और भी इसी तरह से काफी दूर, 1-2 किलोमीटर दूर मान लीजिए, बहुत जोर सा गुब्बार धुएं का उठता हुआ दिख रहा है। प्राय हम देख ही लेते हैं कभी कभी ऐसा धुआं उठता हुआ गुब्बारा उसका, बहुत जोर का। तो कोई व्यक्ति आकर के कहता है कि मैं वहां से आया हूं, वहां आग लगी हुई है फलानी जगह, तो निश्चित हो गया कि जहां धुआं होगा वहां आग होगी। ये पक्ष की बात हो गई। तालाब में कोई धुआं उठता नहीं है, नहीं उठता, तो ये उसके भी पक्ष की बात हो गई कि वहां आग नहीं है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकला कि जो साधन अपना करके अपने लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंचा दे, उसका संबंध निश्चित हो, तो वो कहलाएगा साधन। और जो अगर वहां तक नहीं पहुंचते हैं उस साधन से किसी से, तो वो उसका साधन ही गलत होगा। जैसे धुआं साधन हो गया आग तक पहुंचाने के लिए, वो हो गया साध्य, लक्ष्य पता लग गया। फिर ये बता रहे हैं कि जब इन साधनों को अपने जीवन में अपनाएंगे, केवल सुनने से और समझने से बात नहीं बनेगी, पहले तो समझना ही पड़ेगा, फिर उसको अपने अंदर प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, अपने बुद्धि के अंदर स्थापित करना पड़ेगा। बाहर से किसी को पता नहीं लगेगा वो चीज का, मगर अंदर से उसको अपने आप पता लगेगा कि हाँ मैंने ये अपनाया हुआ। तो साधन को तो कह रहे हैं बताया जा सकता है, ठीक बात है। अगर साधना करनी होगी तो अपनाना पड़ेगा, अपनाने को कहते हैं साधना, उस चीज को अपनाना। और बिना इन साधनों के जो ये 20 साधन बताए हैं, जिसमें अमानित्व जो है ये पहला साधन है, ये किस लिए बताए हैं? अपनाने के लिए ही। इसी को साधन कहते हैं। यही प्रयोजन है इसका। क्या प्रयोजन है इसका? कि लक्ष्य तक पहुंचा दे, मोक्ष तक पहुंचा दे। लक्ष्य क्या है हमारा? मोक्ष, मोक्ष तक पहुंचा दे। ये साधनों का प्रयोजन है। ये यहाँ तक हो गया है। तो अभी अगर हम ये बोलें कि जो जो हम
तरीके अपनाते हैं कहीं पर पहुँचने के लिए, वो हो गए साधन। और जो हमारा लक्ष्य है, जहाँ पे हमें पहुँचना है, जैसे मोक्ष है या कुछ और है, तो उसको बोलेंगे साध्य। हाँ, ठीक है। और वो निश्चित साधन है जो कि मतलब वहां तक पहुंचने के लिए चाहिए ही चाहिए हमें। और अगर वहां तक पहुंचने के लिए हमें कुछ चीजें नहीं चाहिए तो इसका मतलब वो साधन नहीं है। मतलब वहां तक अगर वो साधन नहीं पहुंचा पाया तो वो साधन नहीं कहलाएगा। ठीक है जी। ठीक है, खुराना अंकल आगे आप पढ़ेंगे, पढ़ पाएंगे? जी। सर्वप्रथम साधन है आमृत अमानित्य, मान का परित्याग। नहीं नहीं, इससे पहले भी तो पढ़ना है। इससे पहले वाला पैराग्राफ पढ़ना है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने कहा। अच्छा अच्छा अच्छा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में कर्म व जीव का स्वरूप बताया है। वह मध्य के 6 अध्याय में उपासना तथा जिसकी उपासना करनी है उस ईश्वर का स्वरूप बताया है। 13वें अध्याय से बताया ज्ञान कैसे हो। ज्ञान कैसे हो, इसी अध्याय में ज्ञान के समग्र साधन गिना भी दिए हैं। इनकी संख्या 20 है। जहाँ ये साधन होंगे वहाँ ज्ञान होगा, जहाँ नहीं होंगे वहाँ ज्ञान नहीं होगा। जैसे जहाँ धुआं होगा वहाँ आग होगी, और जहाँ आग नहीं होगी वहाँ धुआं भी होगा नहीं। ऐसे ही जहाँ जहाँ से साधन होंगे, जहाँ ये साधन होंगे वहाँ ज्ञान होगा, और यदि ज्ञान नहीं है तो साधन भी पूर्णता प्रकट नहीं होंगे। भगवान ने हाँ जी, एक बार साधनों यहाँ पे मेरे को थोड़ा-सा प्रश्न है। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा ना, जहाँ धुआँ होगा वहाँ आग होगी। तो मैं कहना चाह रही थी कि बहुत बार हमें जैसे फॉग होती है ना, पहाड़ों वगैरह पे हमें देख के लगता है कि ये धुआं है, पर वहां तो आग नहीं होती। तो वो तो एक तरह का अनुमान नहीं होता कि अगर धुआं है तो अनुमान ये होगा कि वहां पर आग है। जैसे सड़क को गीली देख के हम कहते हैं कि हाँ यहाँ पे बारिश हुई है, पर वो तो पानी के टैंकर से भी हो सकती है या किसी और वजह से भी हो सकती है। तो ये तो अनुमान हुआ, तो ये निश्चित साधन कैसे हुआ? जब हम चीज को बार बार देखते हैं, व्याप्ति देखते हैं उसकी, कि हमारे सामने बारिश हुई है, सारी सड़क गीली हो गई है। फिर हम रात्रि में सो गए हैं, सुबह उठ करके देखा तो सारी सड़क गीली थी। अब क्या संभावना हो सकती है, जैसे गाड़ियां भी धोते हैं लोग, तो उसमें सारी सड़क गीली नहीं होगी। एक बार दूसरा ये कहा कि तुमने कोई टैंकर आया होगा, तो टैंकर भी कोई ऐसा बहाने के लिए तो आता नहीं है पानी, या तो मिट्टी को दबाने के लिए तो वो फव्वारा सा छोड़ते हैं, या टैंकर पानी भरने के लिए आता है तो वो इस तरह से किसी एक स्थल पर खड़ा होकर के करता है। तो हम अपना बुद्धि भी लड़ाते हैं, और फिर वो व्याप्ति हम बार बार देखते हैं इसी तरीके से। व्याप्ति का मतलब जो बार बार इसी तरह की चीजों को देखा जाए, तो वो निश्चित हो जाता है कि भाई ये इसका इससे संबंध है। आग होगी वहां धुआं तो निश्चित होगा। धुआं होगा, वो धुआं जब कहा ना भाई धुआं होगा तो आग भी होगी, तो धुआं वहां है नहीं, दूर से प्रतीत हो रहा था। पहाड़ों के अंदर जो भाप फूट रही थी प्रतीत हो रहा था, तो जाकर के देखा तो वो धुआं
नहीं था। तो वो विपरीत हो गया, पक्ष में नहीं रहा, उसके विपक्ष में हो गया। जंगल में आग का लगा लो, पेड़ में आग लग गई है जंगल के अंदर, और जहां आग होगी वहां धुआं होगा ही होगा। हमारी ट्यूब जलती है, इसमें भी धुआं तो निकलता ही है। बहुत दिनों के बाद कुछ न कुछ वहां पर कालापन दिखाई देता है। तो ये निश्चित है कि जहां आग है वहां धुआं होगा ही होगा। धुआं होगा, आग होगी, ये निश्चित तो इतना नहीं है, फिर भी एक लक्षण तो अवश्य है ये वहां तक पहुंचने के लिए। तो लक्षण से ही हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हमारे पास तो साधन लक्षण ही है ना, लक्षण तक हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं, क्योंकि लक्ष्य तो हमारा दूर है। क्या है लक्ष्य? मोक्ष, वो तो दूर है। मोक्ष हो गया तो हमारा साधन ठीक हो गया, ये कहने की बात नहीं है। साधन जो है वही लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, उन्हीं साधनों को करना अपेक्षित है। और ये जो अभी जो पैराग्राफ पढ़ा था फलाना जी ने, इसमें तो उन्होंने पहले तो यही बताया है कि जो सारी गीता है उसको 3 भागों में बांटा, 3 प्रस्थानों में। पहले 6, फिर बाद में मध्य के 6 और फिर अंतिम के 6। तो ये भी हमें पता रहना चाहिए कि पहले 6 में क्या कहा गया है, तो वो संक्षेप में बता दिया। क्या कहा गया? कर्म के बारे में कहा गया है। तो कर्म के बारे में सारी बातें, कर्म के बारे में उसमें 6 के अंदर मुख्य रूप से बताई है। और उसमें जीव का स्वरूप भी बताया है कि जीव का स्वरूप क्या है। दूसरा जो मध्य का भाग है उसमें बताया है उपासना। उपासना कैसे करनी चाहिए और कैसे करते हैं। और फिर उपासना किसकी करनी है? परमात्मा की। तो उसका स्वरूप भी बताया जाएगा कि बिना उसके स्वरूप के हम फिर उपासना कैसे करेंगे। तीसरा जो है वो है ज्ञान का। मध्य का उपासना का हो गया, तीसरा या भक्ति का कह दो उसको, और तीसरा जो है वो ज्ञान का है। और उसी के अंदर जो है ना ये 13 जो है ना, 13वें अध्याय के अंदर ही 13वें से शुरू करके 18वें तक 6 अध्याय है। तो 13वें के अंदर ही जो 7वां जो श्लोक है उसी के अंदर ये 20 साधन बताए हैं, जिसमें पहला साधन अमानित्व है। अब ये साधन का ही उपदेश आगे देंगे। अमानित्वम को ही बताएंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अमानित्वम सभी को अपनाना चाहिए। ये कुछ का जो है ये अभिमान तो बाहर भी प्रदर्शित हो रहा है। और कुछ का नहीं भी प्रतीत हो रहा है, तो भी उनको ये अपनाना चाहिए। तो इसके बारे में ठीक से अब आगे पता लगेगा। भगवान ने ये संजीव भगवान शर्मा ने जी भी आ गए हैं। भगवान ने साधनोपदेश इस प्रकार प्रारंभ किया है। अमानित्व, मद अमित्व, अहिंसा, शांति, राजर्वम, आचार्यो उपासनम, शोचम, स्थैर्य मात्म विनिग्रह। सर्वप्रथम साधन है मैं पढ़ता हूँ अमानित। खुराना साहब, मैं पढ़ता हूँ जरा। मैं खुराना हाँ जी, साहब, आप डॉक्टर साहब मैं पढ़ता हूँ। अमानित्वम
अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। सर्वप्रथम साधन है अमानित्व, मान का परित्याग। मान का स्वरूप क्या है? मत्समो नास्तिति मननम मानः, मेरे समान कोई नहीं, यह मानना ही मान है। संसार में दो बुद्धियां हैं, उनमें 1.5 मेरे पास है और आदि संसार के 4 अरब लोगों में बटी है। यह मान का स्वरूप है। निरंतर यह मन में बसा होना, मनन होना कि मेरे जैसा कोई नहीं, यह मान है। यदि परमात्मा का ज्ञान पाना चाहते हैं तो इसे छोड़ना होगा। वेद कहता है कि एक परमेश्वर ही ऐसा है जिसके समान कोई नहीं, न तत्समा। बात बड़ी कड़वी है। न जाने कितनी बार हम परमात्मा की गलतियों का अनुभव करते रहते हैं। कोई जवान युवती विधवा होती है तो कहते हैं भगवान को इतना भी ख्याल नहीं, गरीबों को कष्ट पाता देखते हैं तो भगवान की दया कब काम आएगी। निरंतर हमारी प्रवृत्ति है भगवान को सिखाने समझाने की। अतः यह एक बहुत कड़वी दवा लगती है, न तत्समय, पर इस दवा को खाने पर ही संसार पास से छुटकारा संभव है। हाँ जी व्यास जी, इसमें तो स्पष्ट कर ही दिया इन्होंने मान का जो मतलब है। हाँ जी। और इसका विपरीत करना है, ऐमान करना है अपने को कि भाई मेरे समान दुनिया में कोई नहीं है। और परमात्मा को भी इस बार कई बार सलाह देने लगते हैं कि ऐसा करना चाहिए था, ये परमात्मा ने कैसा किया। कोई भी जैसे गलत कोई। यहाँ जो दो बुद्धियां बताई है ना, तो थोड़ा सा अस्पष्टता रहती है। किसी और स्थान पर महाराज जी ने बताया था कि जितनी सारी बुद्धियों को मिला करके बुद्धियां हैं, उसमें से 3/4 तो मेरे पास है, और 1/4 जो है वो उस वक्त 6 अरब की बात थी, अब 8 अरब जनसंख्या हो गई है। 8 अरब जनसंख्या में 1/4 बटी हुई है, 3/4 मेरे पास है। तो कितना बड़ा अभिमान हो गया है? कि दूसरे लोग तो बुद्धि रखते ही नहीं, रखते हैं तो मामूली सी बुद्धि है, मेरे पास तो बहुत बहुत अच्छी बुद्धि है। वही यहाँ पर भी कहा गया, दो बुद्धियां अगर हैं सारी, तो उसकी जो है ना 1.5 मेरे पास है, बाकी आधी बुद्धि सबके पास हो गई। निरंतर ये मन में बनी रहे बात, ये नहीं कि किसी एक समय में बनी रहे, हर समय बनी रहे। जरा जरा सी भी कोई बात हो तो दूसरे को दुत्कार दे, तुझे क्या पता, तुझे कुछ पता नहीं है, ऐसे बोलना। मुझे पता है जी। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी बुद्धि जो है अगर रखोगे तो परमात्मा को पाना कठिन हो जाएगा। अगर परमात्मा को पाना है तो ये बुद्धि छोड़ दो कि मैं ही सबसे ज्यादा जानता हूं। और हम कई बार अपना आग्रह करके किसी को जबरदस्ती भी मनवा लेते हैं, बेचारे का मन दुखता है, सारी उम्र दुखता रहता है, हम उसको मनवा देते हैं, हैं? तो बेचारा मान लेता है, क्या करें, आपके सामने उसकी चलती नहीं है। तो ये भी मान ही हुआ ना कि भाई मैंने ही जो निर्णय किया है तुम्हारे लिए ये उचित है, ऐसा नहीं है। यही तो अभिमान कहा गया है। अमानित्वम का मान का मतलब है अभिमान, और लग गया तो इसका मतलब उसके उलट, अभिमान नहीं रखना अपने मन में, अपनी बुद्धि में अभिमान नहीं रखना। और फिर आगे जो विशेष बात ये भी बताई है, वेद ने तो ये कहा है कि सबका झगड़ा छोड़ दिया, खत्म कर दिया। एक परमेश्वर ही ऐसा है जिसके समान कोई नहीं, न तत्सम, तत्सम, तत् माने परमात्मा, सम माने बराबर,
न उसके बराबर तो कोई है ही नहीं, वही सबसे बड़ा बुद्धि वाला है। तो क्या अभिमान करेंगे? अरे उसी ने हमको ये बुद्धि दी, शरीर दिया, और उसी को हम कहें कि उसने ये ठीक नहीं किया। जैसे उदाहरण दिया, हम लोग भी कई बार जब जाते हैं, किसी की मृत्यु हो गई है जी, किसी जवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जवान स्त्री की मृत्यु हो गई, तो हम भी उसके साथ सहानुभूति दिखाते हुए कहते हैं, अरे बड़ा अत्याचार किया, भगवान ने ये भी नहीं सोचा है कि अगले बच्चे ये कैसे पलेंगे। उसको तो अच्छा लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा मेरे लिए सहानुभूति कर रहा है। मगर इस तरह से भी करेंगे तो ये तो कह रहे हैं हर समय ये बुद्धि को हटा देना है, किसी समय भी ये बुद्धि ना आए। इसलिए ऐसा कहना भी उचित नहीं है। उस समय भी क्यों कहें हम ऐसा? ऐसा कहें बहुत बुरा हुआ भाई। ये भी परमात्मा के विपरीत है, जो कुछ करता है वो ठीक ही करता है। अब ये शब्दावली तो कह नहीं सकते, बस इतनी ही पूछ सकते हैं जा करके, कहीं जाना हो कि भाई कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ है? इसी में हो गई सहानुभूति। बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे तो भी खाना पूरी तो हो जाती है, मगर ये बात पूछनी कैसे हो गया भाई, ये कल तक तो ऐसे ही था, ये था वो था, बस ऐसे में बात पूरी हो गई। तो न तत्सम, उसके समान कोई नहीं है। तो ये कहना भी कह रहे हैं महाराज जी कि ये कड़वी गोली खाना है कि सब कुछ परमात्मा ही करता है, और हम जो अपनी बुद्धि को कुछ श्रेष्ठ समझते हैं कि सब कुछ वो करता है, तो हमारे को बुद्धि किस लिए दे रखी है? अरे उसी की दी हुई उधारी बुद्धि है, उसने किस लिए दी है ये हमको देखना चाहिए कि इस बुद्धि से अपनी वृत्ति बनाओ, ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ बुद्धि की, और मेरे को प्राप्त करो। तो फिर मेरे समान भी कोई नहीं रहेगा। न तत्सम, जैसे उसके समान कोई नहीं, ऐसे ही मैं भी उसके समान, मेरे समान कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मैं वही तो हूँ। ठीक है जी, आगे चल सकते हैं या इसमें पूछना है तो कुछ पूछें। हाँ जी, विमला जी अगर आगे पढ़ लेंगी तो विमला जी पढ़ना, अगर नहीं पढ़ा है पहले उन्होंने। आगे इसमें कारण बता रही है, कारण ये मान हमारे में आता क्यों है? पढ़िए। ऐसा मान हम में क्या है क्यों? कारण, क्यों ऐसा मान हम में क्यों? कारण है कि हमने इसे अच्छा समझ रखा है। शिशुपाल बद में माद कहते हैं, पर बुद्धि मत्सरी, मनो ही मानी नाम। मानियों का मन ऐसा होता है कि वे दूसरे की बुद्धि को देखते ही मात्सर्य वाले हो जाते हैं। उसमें यह श्रेष्ठता क्यों? यह संभवतः भाव उठता है। किसी के सामने किसी अन्य के पुत्र की प्रशंसा करो तो सामने वाला तुरंत अपने पुत्र के गुण बखान देता है। दूसरे का उत्कर्ष देखने पर मात्सर्य आ जाता है। यही मानियों का लक्षण है। इससे विपरीत जिसमें अमानिता होगी वह दूसरे की बुद्धि से हमेशा प्रसन्न होगा। हाँ जी, मैं आपको टोक रहा हूँ जी, ये जो आप बुद्धि पढ़ रहे हैं ना, ये बुद्धि की जगह वृद्धि है। हाँ, वृद्धि है, ठीक है, सॉरी। ऊपर भी ऐसी था, वो एक दूसरे की वृद्धि मतलब दूसरे की उन्नति को
दूसरे की उन्नति को देख करके मात्सर्य हो जाना, ईर्ष्या हो जाना, इसके ये इसमें भाव आ रहा है कि दूसरे के उत्कर्ष को, उसकी उन्नति को, उसकी प्रगति को देख करके जो हमें जलन का भाव आता है, ईर्ष्या आती है, ये मान का लक्षण बताया है इसमें। मान का अर्थ जी। यहाँ पर आप समझिए अभिमान। मान का अर्थ यहाँ पर अभिमान समझिए कि ये अभिमान हमारे अंदर क्यों आता है। तो एक उदाहरण भी दिया है कि शिशुपाल का जो वध किया गया था, भगवान कृष्ण ने वध किया था शिशुपाल का, तो वो उसकी कथा लिखी हुई है। उसके अंदर माघ ने कथा लिखी है उसके। उसमें क्या लिखा है, पर वृद्धि मत्सरी मनो ही मानिनाम। मानियों का मन ऐसा होता है, यानी अभिमानियों का, घमंडियों का मन ऐसा होता है कि वो दूसरे की वृद्धि माने उन्नति, बढ़ोतरी देख करके मात्सर्य वाले हो जाते हैं। मात्सर्य कहते हैं ईर्ष्या, कि ये कैसे बढ़ गया आगे। ईर्ष्या का मतलब है ये कैसे बढ़ गया आगे, जलन हो जाना, उसमें ये श्रेष्ठता क्यों आ गई। ये स्वभावतः भाव आता है, भाव तो आता है ये सबके अंदर। एक बार किसी के सामने किसी अन्य के पुत्र की प्रशंसा करो तो सामने वाला तुरंत अपने पुत्र के गुण बखाने लगता है। किसी को अपनी बीमारी के बारे में बताओ, पूछता है कोई कि भाई यहाँ कैसी तबीयत है, तो बीमारी की बात बताने लगते हैं, अपनी बीमारी की हमें, तो दूसरा सामने वाला अपनी बीमारी की बात करने लगता है बीच में टोक करके। अरे ये तो मेरे में भी है, ऐसी ऐसी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। यही ईमानियों का लक्षण है, अभिमानियों का, घमंडियों का यही लक्षण है। और इसके विपरीत जो है अमानिता कहा गया है कि मान ऐसा नहीं रखना है, उसी को अमानिता कहा गया है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, ये यहीं पर जो है ना, एक तो अमानित्व दे दिया, एक दम्भित्व दे दिया, एक अहिंसा 3, एक शांति 4, एक आर्जवम 5, एक आचार्य उपासनम 6, एक शौचम 7, एक स्थैर्यम 8, एक आत्म विनिग्रह 9 जो है ये 20 में से 9 तो यहीं पर बता दिए इन्होंने एक बार। अब एक एक को आगे करते हुए चलेंगे। अभी इस अमानित्वम का ही उदाहरण देंगे। महाराज जी की ये विशेषता रही है कि वो किसी चीज को स्पष्ट करने के लिए अंत में जो महत्वपूर्ण चीज होती है उसको एक कहानी के रूप में, कथा के रूप में बताते हैं। तो ये कथा है, आगे जितनी पढ़ी जाए पढ़ लो, उसके बाद घर पे पढ़ लेना और फिर इसकी सार भी बता सकते हैं आप, इस कहानी में क्या मतलब है निकालता है। हाँ जी, चलाइए आगे। कन्नौज कान्य गुप्त देश में माधवे नामक एक धर्मात्मा विद्वान ब्राह्मण रहता था। विद्वता और धार्मिकता का मेल प्रायः नहीं मिलता। विद्वान अपने अधर्म को छिपाने के लिए युक्ति वादों का जाल बिठाता रहता है। वह सोचता है मैं अन्यों को इसमें फंसा रहा हूँ, जबकि सचमुच वह खुद ही फंसता जाता है। जिसके पास वेदुप्य नहीं, युक्तिवाद का जाल नहीं, वह अधर्म से भय खाता है, उससे बचता है। विद्वान तो शायद सोचते हैं कि वे यमराज को भी तर्क से परास्त कर स्वर्ग चले जाएंगे, जिसे कहते हैं
I will talk my way thought. किंतु माधव में यह दुर्लभ संयोग था। वह विद्वान भी था, धर्मात्मा भी, अतः उसे पर्याप्त धन व अच्छी संतति प्राप्त हुई। जब उसकी पत्नी की अब तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, पेज खराब आ गया। नहीं, ये वाला जिसको दिखाई देता है वो कोई पढ़ दे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं पढ़ देती हूँ उसकी। जब उसकी पत्नी की मृत्यु हुई तो माधव के मन में वैराग्य का उन्मेष हुआ। उसने सोचा जो करना था वह कर दिया, अब परमेश्वर की ओर ही लगना चाहिए। सारा कामकाज बच्चों को संभलवाकर वह समुद्र तट पर एकांत में रहते हुए निरंतर उपनिषदिचार में तत्पर हुआ। उपनिषद विचार। हाँ, उपनिषद विचार में तत्पर हुआ। परमात्मा को श्रुति उपनिषद पुरुष कहती है। उपनिषदों में ही इसका पूर्ण ज्ञान हो सकता है, क्योंकि यही उसका पूरा विवेचन है। पुराणादि में उपनिषदों के आधार पर ही वर्णन है। विद्वान तो वे थे ही, उपनिषदों के ही विचार में लगे। इतनी तत्परता थी कि भोजन करने के लिए भी कोई प्रवृत्ति नहीं करते थे। अतः भगवान ने स्वयं उनके लिए व्यवस्था करना निश्चित किया। मंदिर में नैवेद्य अर्पित किया जाता ही था। वही पकवान भरा सोने का थाल भगवान ने ले जाकर माधव को दिया। उन्होंने भोजन किया और थाल के वैशिष्ट आदि की ओर कोई ध्यान दिए बिना उसे एक और रख दिया। पुजारी जब पुनः मंदिर में गए तो देखा थाल गायब है। तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। सब और खोज हुई तो माधव के पास थाल मिला, क्योंकि उसे छिपाकर तो रखा था नहीं। रंगे हाथ चोर पकड़ा गया होने से उन्हें कौड़े पड़ने लगे। वे प्रेम से हंसते रहे, सोचने लगे जब परमेश्वर ने भोजन को प्रसाद में था और मैंने ग्रहण किया, तो कौड़ों के प्रसाद को मना करने वाला मैं कौन हूँ। उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया, यह नहीं कहा मैंने चोरी नहीं की। यह भीतरी दृढ़ता है। आगे पढ़ें या आप यहाँ पे अभी कुछ वाइंड अप करें इसको? वही है, मतलब उसको वैराग्य हो गया पत्नी की मृत्यु के बाद। एक बात तो ये बताई कि उनमें ये दोनों चीजें थी, विद्वता भी थी और धार्मिकता भी थी। यानी परमात्मा को मानता भी था, पूजा आदि भी करता था और विद्वान भी था। ये दोनों चीजें होती नहीं है। विद्वान जो आदमी होता है वो तो ये सोचता है कि मैंने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया है, अब किसी को भी मैं तर्क से हरा सकता हूँ। तो ये दुर्लभ संयोग जो बड़ी मुश्किल से होता है, ये एक ही व्यक्ति के अंदर, किसके अंदर? माधव के अंदर ये था। इसीलिए उनके पास पर्याप्त धन भी था और संतति भी अच्छी थी, यानी बाल बच्चे भी अच्छे थे। पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने सोचा मेरा क्या काम है, पत्नी तक ही दायित्व रहता है। पत्नी की स्वीकृति के बिना संन्यास आदि नहीं लिया जा सकता, घर छोड़ के नहीं जाया जा सकता।
याज्ञवल्क्य ने भी इसीलिए अपनी दोनों पत्नियों को बुलवाया था और कहा था कि ये धर लो और मैं तो अब संन्यास ग्रहण करता हूँ। तो उसके मन में बड़ा वैराग्य आ गया था पत्नी की मृत्यु के बाद कि अब तो परमेश्वर में लगना ही चाहिए, सब कुछ बच्चों को सौंप करके समुद्र तट के किनारे एकांत में रहते हुए वो उपनिषद विचार करने लगा, उपनिषदों के ऊपर विचार करने लगा, केवल पाठ पाठ नहीं। श्रुति जो है यानी वेद जो है वो परमात्मा को औपनिषद पुरुष कहता है, औपनिषद पुरुष कि उपनिषदों के अंदर जिस पुरुष का वर्णन है वो परमात्मा ही है, औपनिषद पुरुष। बस ये सारे उपनिषद जितने हैं इसमें सब परमात्मा को ही बताया गया, औपनिषद पुरुष कहते हैं इसीलिए उसको। उपनिषद इसलिए उपनिषदों से ही सारा ज्ञान हो जाता है, वहीं पर पूरा विवेचन मिलता है, पुराणों में भी मिलता है। तो उपनिषदों के आधार पर ही उनको कथानक के रूप में बताया जाता है, उसका मॉरल भी बताया जाता है कि इसकी क्या शिक्षा मिलती है फिर। तो इतना उपनिषदों में लगा रहता था कि उसको भोजन की भी सुध नहीं रहती थी। तो भगवान सुध लेंगे ही अपने भगत की। तो भगवान ने जो वहां मंदिर के अंदर वो बैठते थे या रहते थे, बैठते थे वहां पर पूजा करने के लिए। तो वहां मंदिर में जो सोने का थाल था उसी के अंदर पुजारी लोग जो थे भगवान के लिए भोजन अर्पित करते थे। भगवान ने उठा करके वही उसके सामने रख दिया, खाओ माधव। अब माधव ने खा लिया, उसने कोई उस सोने के थाल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, खा करके एक तरफ रख दिया। अब पंडित जी गए, देखा तो थाल है ही नहीं, ढूंढने लगे तो वो तो रखा ही था वहां पास में ही। पुलिस को बुलवाया गया, अब माल मिल गया, उसके पास ही मिल गया, आसपास ही, तो उसको पकड़ लिया, डंडे लगने लगे, कोड़े लगने लगे। अब उसने मन में सोचा कि जब मैं सोने के थाल में भगवान का प्रसाद खा रहा था वो भी मैंने तो अपने आप लाया नहीं, परमात्मा ने दिया। अब परमात्मा ही मेरे को ये कोड़े दे रहा है तो इसको भी मैं सहन कर लूं, उसको भी प्रसाद मान लिया। उसने कोई विरोध नहीं किया, मारो भाई मारो जब। ये नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि मैंने चोरी नहीं की, क्योंकि उसके भीतर से अपने मन में वो दृढ़ था। किस बात के लिए दृढ़ था? कि जो कुछ होता है परमात्मा ठीक करता है, बस ये बात उसके मन में दृढ़ थी। तो ये यहाँ तक का हो गया है, तो ये हमारा यहाँ पर ही पूरा हो जाए। अब आगे का जो है ना आप लोग पढ़ लेना, अच्छी तरह से समझ भी लेना, अपने घर पर समय निकाल करके। फिर कोई बताना चाहे तो बता भी सकते हैं क्या क्या इसके अंदर कहा गया है। हाँ जी। संजीव शर्मा जी बताएं कि भाई, संजीव शर्मा जी बताएं कि वहां गए थे संन्यास आश्रम में, तो अभी संन्यास आश्रम में ही है क्या? नहीं, आ गया था जी रास्ते में, वो 5:15 5:30 बजे वापस आ गए थे। अच्छा, तो कोई स्वामी पुस्तकों का स्वामी जी पता ने लग दर्शन गया? करना था। नहीं, पुस्तक ऐसे नहीं पता चला जी, कहता वो तो पुस्तकालय में या वहाँ लिस्ट हो तब यहाँ से बता सकते हैं कि कौन सी पुस्तक मिलेगी। और स्वामी जी याद कर रहे थे, सोम प्रकाश जी याद कर रहे थे, वो मेरे को देखते ही मैं तो पहचान गए थे करके कि फिर व्यास जी कहाँ है, गुजरात में हाँ ही है जी। आजकल, कहाँ पर है। तो मैं कहा नोएडा है जी अभी। तो मनीषानंद जी भी गए थे तो उन्होंने बताया जी संडे को दर्शन करके आए हैं आपकी। तो व्यवस्था की चर्चा करते रहते, ज्यादातर तो बैठे थे कि भी उत्सव की व्यवस्था चलनी है, कैसे क्या लगना है। हाँ, अब तो निकट आ गया ना जी उत्सव। हाँ। और
10, 11, 12 को अशोक विहार में होगा। 3 तारीख से यहीं शुरू हो जाएगा। हाँ जी, 3, 4, 5 वहां पर है, फिर 10, 11, 12 यहाँ। ठीक है ना। ठीक है जी, पूर्णाहुति करता हूँ जी। हाँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण।